हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है एडवोकेट अल्तमश शेख और आज हम बात करने जा रहे हैं महिलाओं के अधिकारों के बारे में। वह अधिकार जो महिलाओं को सम्मान व सुरक्षित जीवन देने का उद्देश्य रखते हैं। परंतु इससे पहले दोस्तों, मेरा आप सबसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये नॉलेज और लोगों तक पहुंच सके। पसंद आए तो लाइक करें और किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं बात करूंगा मेंटेनेंस के बारे में। प्रत्येक शादीशुदा महिला को यह अधिकार है कि उनके हस्बैंड उनकी देखभाल करें, उनका भरण पोषण करें। अगर वह नहीं करते हैं तो महिलाएं कानूनी तौर पे उनसे मेंटेनेंस प्राप्त करने की अधिकारी रहेगी। दूसरा आता है घरेलू हिंसा। अगर आपके ससुराल वाले आपको परेशान करते हैं, तंग करते हैं, कहीं आने जाने से रोक करते हैं, मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो आपके पास यह अधिकार है कि आप उनके विरुद्ध घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा कर सकते हैं। एक हेल्पलाइन नंबर है जो सिर्फ महिलाओं के लिए होती है। इन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप किसी भी प्रकार की शिकायत कर सकते हैं जो महिलाओं से जुड़ी हुई हो। हेल्पलाइन नंबर थे 1091। इस नंबर पे 100 नंबर से भी पहले आपको इस नंबर पे कॉल करना है और आपकी किसी भी प्रकार की शिकायत को दर्ज किया जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी सख्त रूप से। एक अधिकार और है कि आप अगर चाहें तो किसी भी कंप्लेन को लिखाने के लिए अगर थाने नहीं जाना चाहती या डरते हैं तो आप चाहें तो उनसे निवेदन कर सकते हैं कि वो आपके पास आकर आपकी एफआईआर लिखे। और बहुत से केसों में पुलिस ऐसा करती भी है और आपकी एफआईआर आपके पास आके किसी महिला कांस्टेबल द्वारा। इसके बाद आता है पिता की संपत्ति में अधिकार। पिता की संपत्ति अगर स्व अर्जित हो और वह बिना वसीयत करे उनकी मृत्यु हो चुकी है और भाइयों ने अगर आपस में संपत्ति बांट ली है और आपको किसी प्रकार का कोई हक नहीं दिया है तो आप हकदार हो उस प्रॉपर्टी में क्लेम करने के लिए। और अगर पुश्तैनी है और उसमें वसीयत भी कर दिया है तो भी आप हकदार हो उस प्रॉपर्टी पे क्लेम करने के लिए। इसके बाद आता है पति की संपत्ति में अधिकार। अगर आप महसूस करते हो कि आपको आपका हक नहीं मिल रहा है, आपको राइट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप चाहो तो आप या आपके बच्चे हैं तो बच्चे पति की प्रॉपर्टी में क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों दहेज उत्पीड़न। हर महिला को अधिकार है कि अगर उसके साथ उसके ससुराल या हस्बैंड कोई भी किसी प्रकार की दहेज की मांग करते हैं, परेशान करते हैं अपने घर से पैसे लाने या वस्तुएं लाने के लिए, तो वह 498A का मुकदमा उनके खिलाफ कर सकती है। इसके लिए आपको जो हेल्पलाइन नंबर बताई है 1091, आप इन सभी अधिकारों के लिए उन पर कॉल कर सकते हैं और आपकी शिकायतें दर्ज की जाएगी। इसके बाद आता है समान वेतन अधिनियम। इसके अंतर्गत अगर कोई आपके साथ काम करने वाला व्यक्ति है और वो आपकी ही पोस्ट पे है और आपके जितना ही काम कर रहा है परंतु उसको वेतन ज़्यादा मिल रहा है और आपको कम, तब भी आप हक रखते हैं यह कानूनी कार्रवाई करने का इस अधिनियम के अंतर्गत कि आपको भी उसके समान वेतन ही मिले, किसी प्रकार की भेदभाव ना हो। यह आपका अधिकार है। इसके बाद दोस्तों आता है अगर कोई महिला जो गर्भवती है और जिसकी डिलीवरी होने वाली है, वो चाहे तो डिलीवरी होने से 6 हफ्ते पहले और डिलीवरी होने के 6 हफ्ते बाद
तक छुट्टी ले सकती है और उस कंपनी को या उस मालिक को कंपनी के आपको वेतन देना होगा। आपका वेतन वो नहीं काट सकता। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के अंतर्गत ये प्रावधान है। आप इसमें ये भी है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपसे किसी प्रकार का भारी सामान भी नहीं उठवाया जाएगा। इसके बाद आता है दोस्तों सेक्सुअल हैरेसमेंट। अगर आपका बॉस या आपसे ऊंची पोस्ट वाला कोई व्यक्ति आपके साथ प्रमोशन या तनख्वाह बढ़ाने की लालच देकर सेक्सुअल हैरेसमेंट करने की कोशिश करता है तो वह गैरकानूनी है। आपका अधिकार है कि आप उसका विरोध करें, उसकी शिकायत करें। आपको अधिकार है कि आप कहीं पे भी सुरक्षित रूप से नौकरी कर सकें, समान रूप से नौकरी कर सकें। इसके बाद दोस्तों एक और आता है कि आपको यह भी अधिकार है कि आप किसी प्रकार का कोई मुकदमा करते हैं तो आपको कानून की तरफ से कानूनी रूप से आपको निःशुल्क सहायता दी जाएगी, वकील दिया जाएगा जो आपका मुकदमा लड़ सके। एक और बात, किसी भी महिला को कोई भी पुलिस अधिकारी सुबह सूर्योदय से पहले और शाम को सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार नहीं कर सकता, और गिरफ्तार करने पर भी चाहे दिन हो चाहे रात हो महिला कांस्टेबल होना ज़रूरी है। ये सारे अधिकार वो है जो आपको शक्ति प्रदान करते हैं, जो आपको पता होना चाहिए, भारत की हर महिला को पता होना चाहिए। मुझे लगा कि ये जानकारी आप तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। धन्यवाद।